ओके, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग जो है सॉलिड स्टेट को कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, उसको कंटिन्यूसली उस पर वीडियो भी बना रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम करते जा रहे हैं। जितना कंटिन्यूस हम लोगों ने उसको पढ़ा, जैसे वर्ड्स, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, पैकिंग एफिशिएंसी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, उसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पैकिंग एफिशिएंसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पैकिंग एफिशिएंसी। अब जो थर्ड है हमारा, आज थर्ड का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसे हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पर लिखा गया आपका पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान दें, क्यूबिक यूनिट सेल में सबसे पहले BCC है क्या, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है। यहाँ पर लिखना है व्हेन एटम, ऐसे लिख लो, when atoms occupy at the corner, ध्यान दो, at the corner as well as in the body center। ये रहा बॉडी सेंटर, ये बॉडी सेंटर है, ये कॉर्नर है। कॉर्नर पर इसके एटम ऑक्युपाई कर रहे हैं और बॉडी सेंटर पर ऑक्युपाई करेंगे। तो जहाँ पर ये जो ऑक्युपाई कर रहे हैं बॉडी सेंटर और कॉर्नर पर, इसी वजह से इन्हें हम क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर। तो इसके केस में जैसे हम इसका जो फिगर बना रहे हैं, एटम ऑक्युपाई कॉर्नर, सारे ध्यान से देखो कितने हैं, 1 कॉर्नर, और ये सेंटर में हमने एक एटम बनाया हुआ है जो कि बॉडी सेंटर जिसको हम बोलते हैं, इनको बोल रहे हैं बॉडी सेंटर। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसका ये निकालते हैं, साइड इसका कितना है, A, यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रायंगल बनेंगे, ABCD, ध्यान दो। तो अब हम क्वेश्चन ये निकालेंगे, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स ऑक्युपाई इन द यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो क्वेश्चन है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स जब निकालेंगे तो एटम्स को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, R। उस R को, रेडियस को निकालने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ेगा। हम रेडियस कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम 2 ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ हमें लिखा हुआ इन ट्रायंगल ABC, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ABC में हम लिख रहे हैं AB पावर 2 बिकॉज इट इज 90 डिग्री, AB पावर 2 प्लस BC पावर 2, ध्यान दो, इक्वल टू डायगोनल, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम लग गया, A की पावर 2 और A की पावर 2 इक्वल टू AC पावर 2। अब यहाँ पर 1 1 2, A की पावर 2 इक्वल टू AC पावर 2, AC इक्वल टू क्या होगा, √2A। यहाँ पर जब आप निकालोगे √2, यहाँ पर √2A, A बाहर निकल जाएगा, समझने की कोशिश करो, √2A आएगा, समझो हमारे पास √2A आ गया क्योंकि A बाहर निकल गए हैं, और 2 का आप क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2, यू नो वेरी वेल। AC इक्वल टू √2A। इस पॉइंट को अब लेते हैं, अब आप ट्रायंगल लगाओ ACD, जिस रूम में है, अगर आप इससे समझो तो ज़्यादा समझने की कोशिश हो सकती है अच्छी तरह से। ये रूम जो है हमारा, जैसे मान लीजिए ये साइड था, इसका स्क्वायर हुआ, ये साइड है, इसका स्क्वायर हुआ, तो ये वाला हमें मिल गया डायगोनल। जो ये डायगोनल हमें मिल रहा है वो √2A आ रहा है, ये वाला √2A आ रहा है। अब इस कॉर्नर से उस कॉर्नर, नीचे वाले कॉर्नर को, डायगोनल अप और डाउन में, उस कॉर्नर, नीचे वाले कॉर्नर से ऊपर वाले कॉर्नर को मिला दो अगर, तो ये जो है डायगोनल बनेगा। उसके लिए क्या होगा, वो वाला स्क्वायर जो पहले वाला था, इसका जो डायगोनल आया था, और ये वाले स्क्वायर का कर दें तो 90 डिग्री बन रहा है, वो वाला 90 डिग्री, आप समझने की कोशिश करो, ये 90 डिग्री बन जाएगा। ACB में एंगल ACB 90 डिग्री है। तो अगर हम लिखें यहीं पर, इसके बाद अगर आप लिख रहे हैं इसको, कोशिश करो, हमारे पास AC आया हुआ है। AC आने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो ACD, इन ट्रायंगल ACD, तो AD पावर 2 इक्वल टू AC पावर 2 प्लस BC पावर 2 आप क्या देख पा रहे हैं,
पावर 2 सामने लिखा हुआ है, कितना होगा ये √2a होल स्क्वायर। अगेन दूसरा क्या पॉइंट इसमें दे रहा है DC, वेयर इज DC, ये साइड इसका प्लस a का स्क्वायर। अगर आप इसको देख पा रहे हैं √2a कितना हो गया 2, देन वी कैन राइट 2a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर स्क्वायर कितना हो गया 3, नोट डाउन 3a स्क्वायर किसके इक्वल टू होगा ab स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab इक्वल टू √3a, ये आपका √3a आया। समझने की कोशिश करो, ये जो ad आया चेक करो ad कहां है, ad। अब समझने की कोशिश करो इस ad को। अगर इस ad को सपोज करो यहां पर आप इसको पूरा कंप्लीट कर ले, सर्कल को, इस सर्कल को यहां से कंप्लीट कर लें और इस सर्कल को यहां से कंप्लीट कर लें, तो यहां पर अंदर एक आर होंगे, इसमें कितने हो जाएंगे 2 आर हो जाएंगे और फिर इसमें 2 आर। मतलब यही चीज अगर आप यहां बना रहे हो, जैसे सपोज करो ये है पॉइंट, समझो 1 सर्कल, नेक्स्ट सर्कल, ये आपका A है और ये आपका D है, यहाँ पर सेंटर है 1 आर 1 आर 1 आर 1 आर 4 आर हो गए। यहाँ लिख सकते हैं कि ये इक्वल टू कितने हैं, सिंस AB इक्वल टू 4 आर और दिस इज आल्सो इक्वल टू √3a, इट मींस R इक्वल टू √3a by 4। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। It means r small r is equal to √3 by 4, it will multiply also a, ये आपका आ गया a क्या साइड है, जनरली a आपकी साइड है। अगर आपको इसका डायमीटर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा √3 by 2 into a। इस r की वैल्यू डाल करके हमने इसमें से जितने एटम हैं उनका वॉल्यूम निकालना है। क्वेश्चन एटम कितने हैं, कैसे निकलेगा, यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नो डाउन नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, नो डाउन टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन BCC। तो क्वेश्चन है कि BCC में है कहाँ एटम, कार्नर में है, बाकी कहाँ है, सेंटर पर है। तो जो जहाँ है वहीं तो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो कार्नर कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो 1/8। सेंटर कितना करता है, सेंटर कंप्लीट करता है 1। क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन बाय कार्नर प्लस बॉडी सेंटर। हाउ मेनी कार्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8, means 8 multiply 1/8 and then body center 1 multiply 1 means totally 1 plus 1, then we are getting how much, 2 atoms आपको पाइए in a unit cell। जो आपका यूनिट सेल है उसमें 2 एटम है, ध्यान दो। उन 2 एटम का आप वॉल्यूम निकालिए, टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फ्रैक्शन आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा पूरा। तो क्वेश्चन है कैसे आएगा, यहाँ देखो पैकिंग इफिशियंसी। अब इसको हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं क्योंकि हमें सारी चीजें मिल चुकी है रिलेशन, हम यहाँ से रिमूव करते हैं। ये जरूर ध्यान दें 2 एटम्स हैं, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, नोट डाउन पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना एटम है इसमें, नंबर ऑफ 2, क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 2 एटम, नोट डाउन वॉल्यूम ऑफ 2 एटम, वॉल्यूम ऑफ 2 एटम क्योंकि FCC में 2 एटम है और यूनिट सेल में कितने हैं, सिंगल। ध्यान देना वॉल्यूम ऑफ 2 एटम, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ 2 एटम इन यूनिट सेल, जरूरी है लिखना क्योंकि यूनिट सेल के अंदर निकालना, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल,
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो क्वेश्चन है क्या, एटम जो है स्फेरिकल है और स्फेयर का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर सिंगल a की पावर 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर डालते हो तो आप यहाँ डालो, वॉल्यूम कितना है यहाँ पर हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 2 अपॉन a का क्यूब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a क्यूब? ये मैंने अभी आपको क्या बताया था 1 मिनट पहले, ये जो आपको क्यूबिक यूनिट सेल बन रहा है इसकी साइड क्या है, तो a है और क्यूब की यूनिट क्या है, 1/3 मैथ पढ़ते हो आपको क्लियर होगा। ये टोटल है, टोटल का नीचे है, इसके अंदर कितने एटम हमने कैलकुलेट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर बॉडी सेंटर कंप्लीट कंट्रीब्यूट किया था और ये 1/8 कर रहे थे। टोटल कितने भाई 1 + 1 = टोटल कितने हो गए 2। यहाँ हमने लिखा 2, वैल्यू आप पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करते ही इसका आंसर आ जाएगा। आप देखिए कैसे आ रहा है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, जस्ट सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद निकल आता है। यहाँ पर लिख रहे हो आप 4/3 ये वैल्यू मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू 22.7, आर की कितनी वैल्यू आई थी, आर अभी हम लोगों ने पीछे जो निकाला था वो कितना आया था आपको पता हो गया था, कितने बच्चों को पता था 4r = क्या था √3a। तो r = कितना निकला था √3 बाई कितना 4 × a। समझो ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, r की वैल्यू पीछे आया था रेडियस वाला, तो इसकी वैल्यू पुट कर देना आपको। यहाँ लिखो, यहाँ जाएगा √3, यहाँ 3 है, √3/4 मल्टीप्लाई यहाँ पर मल्टीप्लाई a होल का क्यूब और यहाँ पर जब आप करते हो मल्टीप्लाई 2 क्यों 2 एटम आए थे a क्यूब, ध्यान दो a क्यूब ये क्यूब यहाँ कट रहा है, ध्यान देना। और √3 जब 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 और ये कितना हो जाएगा 16 64 हो गया 64। इनको जब आप कैंसिल करेंगे इसकी जो टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 100 करो, ये टोटल जो आएगा 68% कैलकुलेट होकर आ जाना है। जो 68% है फील्ड पूरा, और फील्ड होने का मतलब वैकेंट वाला कितना है 100 से माइनस कर दो, क्योंकि परसेंटेज है उसमें दो चीजें हैं, एक फील्ड है एक खाली है। जो खाली है तो दो चीजें हैं और टोटल 100 है, एक आ गया दूसरा माइनस करो। इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ लिखेंगे वैकेंट स्पेस इक्वल टू 100 माइनस 68। जो आप आएगा उसको आप निकाल लो, कितना आएगा 100 और 68 निकाल लो, 2 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ रहा है 9, 32% आ रहा है। तो ये 32% वैकेंट है। और चीज सिंपल, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, तीनों का जो रिलेशन था तो सिंपल में आया था 52%, मेन पॉइंट 52.4 है, 52 लिखो चलेगा। और एक था 70 एफसीसी का था 0.4 है 2%, ये भी चलेगा। आज आ गया था 68.2 या 68% सफिशिएंट है। क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में मोर इकोनॉमिकली कौन है। पहले तो मीनिंग समझ लो, इकोनॉमिकली मतलब पैसे से, पैसे से, मुद्रा से मतलब है। इसका मतलब है कोई गोल्ड है, मान लीजिए एफसीसी है तो 74% है, सिंपल है तो 52% है, और इसमें जो है बाकी क्या है, बाकी कुछ भी है उसमें, कॉपर जस्ता जो भी डाला है, लेकिन मेन पॉइंट है ये 74%। तो मोर इकोनॉमिकली कौन है, ये आपका एफसीसी। और सबसे कम कौन है, सिंपल। उससे भी इसके बाद कौन है, बीसीसी। ये इनके ऑर्डर है, सबसे ज्यादा ये डेंस है, उसके बाद ये डेंस है, इसके बाद ये है। तो ये है कवर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।